हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत आभार 3K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत आभार। ठीक है, तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं सेशन से जल्दी से जुड़ जाएं। ठीक है, और जो लोग अभी तक शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर करने में कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं। किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आलोचना और काव्य, दूसरी परंपरा की खोज, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज। ठीक है, तो किसके लेखक हैं नामवर सिंह? तो ये हैं दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 2 11 होना का अर्थ है। ठीक है, 9 2 11 होना का अर्थ है भाग जाना। ठीक है, क्या है? भाग जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है निशा निमंत्रण के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष का विलोम है। ठीक है, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है क्या? परोक्ष होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, परोक्ष होगा प्रत्यक्ष का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। तो भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ओछे की प्रीत बालू की भीत। क्या हो जाएगा? ओछे की प्रीत बालू की भीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदर है विहग सुमन, सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानो तुम सबसे सुंदर, तब में कौन सा काव्य दोष है? ठीक है, तो यहाँ पर मानो को क्या बताया गया है? बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है सबसे सुंदर। विहग और सुमन माने फूल, विहग माने पक्षी और सुमन माने फूल, फूल से भी सुंदर मनुष्य को बताया गया है। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके बात हो गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा काव्य दोष हो जाएगा? अधिक पदत्व काव्य दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक पदत्व काव्य दोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाट्यशास्त्र के प्रेरता हैं। नाट्यशास्त्र के प्रेरता हैं भरत मुनि। ठीक है, क्या है? कौन है? भरत मुनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो अरे यायावर रहेगा याद ये यात्रा साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो अतीत के चलचित्र इनका है, स्मृति की रेखाएं भी है, पथ के साथी भी इनका है, लेकिन यहाँ पर मंटो मेरा दुश्मन ऑप्शन नंबर बी जो है ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है इनका नहीं है। ठीक है, मंटो मेरा दुश्मन इनका नहीं है। ठीक है, इनका नहीं है तो किसका है जरा कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर उज्जवल का शुद्ध पूछ रहा है, तो उज्जवल का शुद्ध शब्द हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जहां पर डबल जा आधे कटे होते हैं। ठीक है, आधे अक्षर में लिखे होते हैं वही शुद्ध होता है, दोनों जा इसमें आधे होते हैं। ठीक है, दोनों ही संयुक्त रहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, एक तरफ क्या है इनके वाद है, दूसरी तरफ क्या है संपादक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं भट्ट लोलट का क्या है, इनका अशुद्ध सही नहीं पूछ रहा। ठीक है, किसका सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद है, बिल्कुल सही है। शंकु का अनमितवाद है, बिल्कुल सही है। और आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद नहीं, ये भुक्तिवाद इनका नहीं है। अभिनव गुप्त का अभिव्यंजना अभिव्यक्तिवाद है, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि मम्मट का भुक्तिवाद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल हैं। कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो यहाँ पर जो महाकाव्य नहीं है वो पूछ रहा है। तो कवायनी है, परिप्रवास भी है, साकेत है, लेकिन यहाँ पर जो पल्लो है ये काव्य है, मतलब कि एक कविता है, महाकाव्य नहीं है। ठीक है, ये है एक कविता है, महाकाव्य नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कूट को मिलाना है। ठीक है, क्या करना है, कूट को मिलाना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, क्या भूलू क्या याद करूं, ये आत्मकथा है। आवारा मसीहा जीवनी है शरद चंद्र की। चंद्रालोक से यंत्रालोक तक ये यात्रा साहित्य है। मेरा परिवार महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। ठीक है, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मातंग प्रकाशित होता था, मतलब कि कब प्रकाशित होता था। दैनिक मतलब कि रोज रोज होता था, साप्ताहिक या फिर हफ्ते में या फिर मासिक, महीने में या फिर त्रैमासिक, 3 महीने में। तो ये कब प्रकाशित होता था ये पूछ रहा है। तो ये प्रकाशित होता था कब, ये होता था, ये प्रकाशित होता था साप्ताहिक, मतलब कि सप्ताह में एक दिन ये प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का, कृतिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है। तो मुख्य दर्शन इनका है तसव्वुफ। क्या है, तसव्वुफ है इनका मुख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से मिलान वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मिलान वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो मिलान वाला क्वेश्चन फिर से है। तो यहाँ पर शुद्ध द्वैतवाद है ना, शुद्ध द्वैतवाद किसका है, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 1 सेकंड। तो शुद्ध द्वैतवाद है वल्लभाचार्य का, बिल्कुल सही है। अद्वैतवाद है शंकराचार्य का, बिल्कुल सही है। विशिष्ट द्वैतवाद है रामानुजाचार्य का, ये भी सही है। और द्वैतवाद है मध्वाचार्य का। तो 1 2 3 4 ये सब सारे के सारे क्या हैं, सही लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर देखिए, रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। 1 सेकंड, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है कि रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, नहीं ये बात सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट एक निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, तो वो थे कविवचन सुधा के। किसके थे, कविवचन सुधा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है, ये पूछ रहा है। तो मधुकर कवि है इसके रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पनैया टूटी विसर गयो हरिनाम। यह अभिकथन किसका है। तो ये है कुंभन दास का। इनको फतेहपुर सीकरी जब बुलाया गया था तब ये गीत इन्होंने गाया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है। कौन से कवि हैं जो दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं है। भवानी प्रसाद में यहाँ पर शकुंत लिखा है, शकुंत नहीं होगा, शकुंतला माथुर। तो यहाँ पर मुक्ति बोध शामिल नहीं है दूसरे सप्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है। ठीक है, काव्य ग्रंथ नहीं है वैदेही वनवास, पथिक, रसग्रंजन, भारत भारती। तो यहाँ पर जो नहीं है काव्य ग्रंथ वो रसग्रंजन नहीं है। ठीक है, यह एक निबंध है, काव्य ग्रंथ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुधन आगतम में कौन सी संधि है। तो सुधन आगतम में यण स्वर संधि है, कौन सी है, अरे अयादी नहीं। ठीक है, गलती से वहां लगा दी। तो यहाँ पे देखिए ये अयादी नहीं है, यण है। ठीक है, क्या कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। सुधन आगतम में स्वागत बनेगा शब्द। ठीक है,
नेक्स्ट है कि जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में द्वंद्व समास है। ठीक है, कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य चिंतामणि को इन्होंने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, है ना। तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर कौन सा है? तो वो है क्या सूचीपात, किताब, गंगा या फिर संसद? तो कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सूची पत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना किस संवत में की थी? तो इन्होंने किस संवत में की थी? तो इन्होंने की थी संवत 1631 में की थी इन्होंने, संवत 1631 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग हैं लग कवित्व बनावत, मोहितो मेरो कवित्व बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो ये किसने लिखा है? घनानंद ने। किसने लिखा है? घनानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा सप्तक में संकलित काव्यत्री हैं। तो चौथा सप्तक में जो संकलित काव्यत्री हैं वो है कौन? वो है सुमन राजे। यहाँ पर सुमक नहीं है, सुमन है। ठीक है, सुमन राजे हैं। ठीक है, कौन है? सुमन राजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो यह एक क्या है? किस विधा की रचना पूछ रहा है? विधा पूछ रहा है, तो यह एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? तो इनका कवि नाम है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रश खान है इनका कवि नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथनांक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? ठीक है, तो नहीं पूछ रहा है, तो झूठा सच इसमें तो है, तमस में भी है, आधा गांव में भी है। आधा गांव भी भारत विभाजन पर लिखा गया है। ठीक है, कर्मभूमि नहीं है। कर्मभूमि ये प्रेमचंद का उपन्यास है, लेकिन इसमें नहीं है। तमस भीष्म साहनी का है, झूठा सच यशपाल का है, और आधा गांव राही मासूम रजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। ठीक है, लोकोक्ति कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये क्या है? लोकोक्ति है। अंक भरना, आस्तीन का सांप और तूती बोलना, ये सारी क्या है? मुहावरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधे की लकड़ी से तापतर है। अंधे की लकड़ी से क्या तापतर होता है ये पूछ रहा है। तो अंधे की लकड़ी से तापतर होता है क्या? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ही सहारा। क्या होता है? एक ही सहारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यशपाल की आत्मकथा है। तो यशपाल की आत्मकथा क्या है? सिंहावलोकन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है सिंहावलोकन। नीर का निर्माण हरिवंश राय बच्चन का है। मेरी जीवन यात्रा राहुल शंकर ध्यान का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। सही वाक्य चुनना है इसमें। तो सही वाक्य क्या है? कृष्ण, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यही क्या है? सही वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। सही शब्द छांटना है, तो सही शब्द यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कावित्री है सही शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषध चरितम में किस रीति की प्रधानता है? ठीक है, नैषध चरितम में किस रीति की प्रधानता है? तो इसमें पांचाली रीत, या फिर वैदर्भी रीत, या फिर गौड़ी रीत, या फिर प्रसाद रीति। तो यहाँ पर इसमें जो प्रधानता है वो वैदर्भी रीत की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुवती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई? ठीक है, तो किशोरी लाल गोस्वामी 1900 ईस्वी में कहाँ पर? सरस्वती में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। तो कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिल क्राइस्ट। कौन थे? जॉन गिल क्राइस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जवल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। ठीक है, तो उत धन ज्वल हो जाएगा, यह एक व्यंजन संधि है, उत धन ज्वल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है, ये कूट को मिलाना है, फिर उसका चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लट लकार सॉरी लट लकार वर्तमान काल, ठीक है, और यहाँ पर लोट लकार क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर लोट लकार क्या है, अज्ञार्थक काल है, और लंग लकार भूतकाल है, और लिट लकार क्या है, भविष्य काल है। ठीक है, ये इसका सही क्रम है। ठीक है, तो सही क्रम इसका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड देख लेते हैं। तो सही क्रम हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट, 2 3 4 1। ठीक है, 2 3 4 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कालिदास की रचना कौन सी है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है। ठीक है, दंडी की कौन सी है, मांग की रचना कौन सी है, तो यहाँ पर उत्तर रामचरितम, और दंडी की क्या है, तो भवभूति की है, शिशुपाल वधम दंडी की है, 10 कुमार चरितम। ठीक है, दंडी की क्या है, 10 कुमार चरितम है। यहाँ पर इसका कूट देख लेते हैं, 2 4 3 1, 2 4 3 1 देख लेते हैं किस कूट में है, 2 4 3 1 4 1। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो पंचवटी समास में कौन सा समास है, द्विगु समास है, क्योंकि 5 वटों का समूह है पंचवटी, है ना। तो यहाँ पर संख्यावाची प्रथम शब्द क्या है, संख्यावाची है ना, तो इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं साहित्य विमर्श के लेखक। ठीक है, कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद को छायावाद का उपनिषद किसने कहा। तो छायावाद को छायावाद का उपनिषद डॉक्टर नागेंद्र ने नहीं कहा था, ये कहने वाले कौन थे, तो ये थे शांतिप्रिय द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विज शब्द का अर्थ है। द्विज शब्द का अर्थ क्या है, तो ब्राह्मण भी होता है, दंत भी होता है और पक्षी भी होता है, तो ये सभी ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। ठीक है, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, काव्य निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञ शब्द का विलोम है। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है, ये पूछ रहा है। तो अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा, अभिज्ञ का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करुण रस के राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है। तो ये करुण रस के राजस्व की स्थापना उत्तर रामचरितम द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर दिनकर है, दिवाकर भी है, अनिल भी है, यहाँ पर अंशुमाली नहीं है। ठीक है, अंशुमाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये पूछ रहा है। प्रेमचंद ने
की थी, कब की थी इन्होंने? तो इन्होंने की थी 1936 में। कब की थी? 1936 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? तो करबला नहीं है इनके द्वारा रचित नाटक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, इति धन आदि, और यह भी एक क्या है? यण स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ इतिहासकार हैं, दूसरी तरफ उनके नामकरण है कि जो नाम उन्होंने दिया है किसका? आदिकाल का। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने दिया है वीरगाथा काल। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या दिया है? तो इन्होंने दिया है, एक सेकंड थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, हाँ अभी ठीक है। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल नाम दिया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया है? आदिकाल नाम दिया है। तो राहुल शंकरत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल नाम दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 4 3 1 देख लेते हैं किस कूट में है। 2 4 3 1 किस कूट में है देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में है 2 4 3 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। न आने वाले कवि का नाम क्या है संत परंपरा के अंतर्गत? तो नंददास नहीं आते हैं संत काव्य के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? तो मुकुटधर पांडे ने किया था सबसे पहले इनका प्रयोग छायावाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसो कही न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? ठीक है, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो यह है तुलसीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो निठल्ले की डायरी किसका है? तो यह एक नाटक है और ये किसका है? ये है हरिशंकर परसाई का है। किसका है? हरिशंकर परसाई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूर्मिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था किस पे? कल सुनना मुझे पर। किससे मिला था? किस पे? कल सुनना मुझे पर इनको मिला था साहित्य अकादमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है ये पूछ रहा है। तो ये है 1943 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? कौन सी वीरगाथा काल की रचना नहीं है ये पूछ रहा है। तो वीरगाथा काल की रचना कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर भक्तमाल जो है ये वीरगाथा काल की रचना नहीं है, ठीक है। भक्तमाल जो है ये वीरगाथा काल की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है ये पूछ रहा है। तो स्वामी वल्लभाचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञे की रचना है। अज्ञे की रचना कौन सी है? तो हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये पूर्वी हिंदी की बोली है। किसकी है? पूर्वी हिंदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था ये पूछ रहा है। तो नई कहानी पत्रिका संपादक थे भैरव प्रसाद गुप्त। कौन थे? भैरव प्रसाद गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नंग पग जतल में किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। ये श्रद्धा, इनकी जो श्रद्धा और भक्ति कविता है उससे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुवलयानंद के रचयिता हैं। कुवलयामाला नहीं, कुवलयानंद पूछ रहा है, ठीक है। तो अप्पय दीक्षित हैं इसके रचयिता, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है 7, ठीक है। कितनी संख्या है? 7 है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। तो चौपदे है इनके द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है कि मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। ठीक है, काव्य गुणों की मैं पीडीएफ दी हूँ आप लोगों को। तो मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं यहाँ पर? तो मम्मट ने माने हैं टोटल 3 काव्य गुण माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार का विलोम शब्द है। आचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अनाचार हो जाएगा आचार का विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो पराजय में फरा उपसर्ग है। ठीक है, पराजय में कौन सा? फरा उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है? तो वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट है कि टोपी शुक्ला के लेखक हैं। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश या फिर मन्नू भंडारी। तो टोपी शुक्ला जो उपन्यास है ये राही मासूम रजा का है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो शब्द जो तत्सम रूप है वो है कौन सा? वो है अंधकार। अंधकार जो है ये तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। मुझे चांद चाहिए उपन्यास सुरेंद्र वर्मा का है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर पताका का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है वो है क्या? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पस्तर। पस्तर ये पताका का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। जो यहाँ पर इनके भाषा का जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर संस्कृत, पाली, प्रकृत, आभ्रंश, सौर सैनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली, यही इसका क्या है? सही क्रम है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? अनुग्रहित हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा अप्रत्याशित। क्या कहा जाएगा? अप्रत्याशित कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी में की है? ठीक है, किसकी रचना इन्होंने हिंदी में की है? तो इन्होंने की है सत्यार्थ प्रकाश की। किसकी की है? सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो लघुत्तम इकाई है इनकी ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख ब्रह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? मतलब ब्रह्मी लिपि में लिखे हैं और इसके अलावा किस लिपि में लिखे गए हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके जो शिलालेख हैं वो प्रकृत में भी लिखे गए हैं ना, ब्रह्मी और प्रकृत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है। पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना गया है? तो अर्धमागधी आभ्रंश से माना गया है पूर्वी हिंदी का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो हिंदी की उपभाषाएं जो हैं वो हैं कितनी? 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो पूर्वी हिंदी की बोली ब्रजभाषा नहीं है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की है? तो मैथिली में रचनाएं करने वाले कौन हैं? तो वो हैं विद्यापति। ठीक है, कौन है? विद्यापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत ना आने वाला प्रांत है गुजरात। क्या है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो अवधी नहीं आती है बिहारी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है? तो राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं? तो लाल चंद्रिका लल्लू लाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिसल देव रासों के रचयिता कौन है? तो बिसल देव रासों के रचयिता है नरपति नल। कौन है? तो नरपति नल है बिसल देव रासों के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर है लल्लू, यहाँ पर लल्लू लाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था? तो भारतेंदु जी ने जानकी मंगल में किया था। शीतला प्रसाद का ये है। ठीक है, शीतला प्रसाद का ये नाटक है जानकी मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतेंदुकालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? भारतेंदुकालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है?
तो मानी जाती है किसमें? परीक्षा गुरु में मानी जाती है, ठीक है, किसमें? परीक्षा गुरु में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृढ़ उच्छ्रत टूटत कुटुंब जुरत चतुरचित प्रीति, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? अगर कथन पूछ रहा है तो किसका हो जाएगा? तो यहाँ पर बिहारी का कथन हो जाएगा। अगर क्या पूछता है अलंकार तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, ठीक है। एक बार फिर से बहुत बहुत आभार आप लोगों का, ठीक है, इतना सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।